नमस्ते बच्चों, सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष। कक्षा 6वीं से 10वीं तक, क्योंकि यह व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए कक्षा 6वीं से 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है। विषय हिंदी, और आज का अपना जो टॉपिक या विषय है वो है व्याकरण संज्ञा भाग 2। भाग पहला हम पहले भाग में देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। समूहवाचक संज्ञा के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं। समूहवाचक संज्ञा के हमने देख लिया, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हमने देखे, लेकिन अब देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञाओं के ये जो प्रयोग है वो सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये जो आपके सामने उदाहरण है इसमें बदलाव नहीं आता। हमने पहले देखा समूहवाचक में कुछ व्यक्तिवाचक बन जाते हैं और कुछ समूहवाचक में या जातिवाचक में भी बदल जाते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है ये बदले नहीं जाते। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, बहुत सारे पर्वत एक जगह पर होते हैं तो उसे बोलते हैं पर्वतों की श्रृंखला। तारों का पुंज, जैसे बहुत सारे तारे भी अगर एक जगह दिखाई देते हैं आकाश में, कभी गौर से देखना, एक जगह पर बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं, हम उसे गिन भी नहीं सकते, तो उसे कहते हैं तारों का पुंज। सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, जैसे सैनिक होते हैं उनकी टुकड़ी या बटालियन होती है तो उसे बोलते हैं जत्था। गायकों की मंडली, जो सिंगर्स होते हैं उनके अगर कई सारे लोग एक जगह पर होते हैं तो उसको बोलते हैं मंडली, गायकों की मंडली। भेड़ों का झुंड, जो शिप्स होते हैं हम देखते हैं कहीं जा रहे हैं तो ये अकेले अकेले तो जहाँ तक जाते नहीं, वो एक साथ में ही जाते हैं तो उसको कहते हैं भेड़ों का झुंड, जैसे भेड़ झुंड में जा रहे हो। नक्षत्रों का मंडल, बहुत सारे तारे आकाश में हमें दिखाई देते हैं तो उसे नक्षत्रों का मंडल कहा जाता है। कागज का दस्ता, अगर हम किसी से एक कागज लेते हैं तो अलग, दो लेते हैं तो अलग, लेकिन कम से कम अगर हम 40-50 कागज एक बार में लेते हैं तो उसे कहते हैं दस्ता। 40 और 50 40-50 पेपर्स अगर एक साथ में लेते हैं तो वो कागजों का दस्ता। चोरों का गिरोह, जो चोर होते हैं तीफ, उनका अगर गैंग होता है तो उसको बोलते हैं गिरोह। कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, जो लेबर्स होते हैं उनकी जो यूनिटी होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसको बोलते हैं संघ। प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल, किसी सभा के अगर कोई प्रतिनिधि होते हैं या कई अगर कमेटी होती है उसके प्रतिनिधि होते हैं तो टोटल जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जो समूह होता है उसको बोलते हैं प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, उसी के अंदर अर्थ है और उत्तर भी वही है। भाव मतलब फीलिंग्स, भावनाएं। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं या उदाहरण दिए हैं, क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता, ये सब खाली फीलिंग्स है। हम इसे ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना देख सकते हैं। जैसे क्रोध, गुस्सा, किसी को गुस्सा आ रहा है लेकिन कितना है वो हम नहीं दिखा सकते हैं, कितना गुस्सा आ रहा है। दूसरा मिठास, एक तो वाणी में मिठास होती है, अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको अपने वाणी में मिठास बोलते हैं कि उसकी वाणी में मिठास है। या अगर हमने कुछ स्वीट खाया है तो वो कितना मीठा है, उसकी मिठास कितनी है, तो हम उसको नहीं बता सकते, खाली इतना ही बता सकते हैं ओके स्वीट है या मीठा है। कितना है? बहुत मीठा है। उसके बाद में और ज़्यादा तो बहुत मीठा है, उससे आगे और कोई शब्द नहीं बता सकते। द्वेष, अवॉइड करना, किसी के साथ हम कितनी ईर्ष्या करते हैं ये भी
हम लिखकर नहीं बता सकते या ना दिखा सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ये खाली भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं। शत्रुता, किसी के साथ में अपने शत्रुता है, वो भी कितनी शत्रुता है वो भी हम दिखा नहीं सकते, वो भी भावनाएं ही होती है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। पहले देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जो लाल डिब्बे में है संपूर्ण जातिवाचक संज्ञाएं हैं और नीले डिब्बे में भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे पहला शब्द है मनुष्य, भाववाचक में बदल जाता है तो मनुष्यता बन जाता है। देव, भाववाचक में देवत्व। मजदूर, मजदूरी। शिशु, शैशव। मित्र, मित्रता। नेता, नेतृत्व। चोर, चोरी। पंडित, पांडित्य। तो ये सब क्या है, उनकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं में जैसे बदले जाते हैं वो हमने अभी देखे। अब देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलना है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलाव। इसमें भी जो लाल डिब्बे में है वो संपूर्ण विशेषण है और नीले डिब्बे में भाववाचक संज्ञाएं है, उनकी भाववाचक संज्ञाएं। तो पहला शब्द देखिए चौड़ा, उसकी भाववाचक संज्ञा चौड़ाई। वीर, भाववाचक संज्ञा वीरता। चालाक, चालाकी। विद्वान, विद्वत्ता। गहरा, गहराई। लघु, लघुता। खट्टा, खटास। आलसी, आलस्य। ये सब विशेषण हैं और जो हमने देखी उनकी भाववाचक संज्ञाएं। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदले जाते हैं वो उदाहरण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में इन शब्दों को कैसे बदला जा सकता है या भाववाचक संज्ञाएं हम कैसी बना सकते हैं। तो इसके अंदर लाल डिब्बे में संपूर्ण क्रियाएं हैं और नीले डिब्बे में उनकी भाववाचक संज्ञाएं। लिखना, दिखाना, बहना, सींचना, थकना, चलना, ये सब क्रियाएं हैं। अब देखते हैं उनकी भाववाचक संज्ञाएं। लिखना ये क्रिया है, उसकी भाववाचक संज्ञा लिखाई। दिखाना, भाववाचक संज्ञा दिखावट। बहना, भाववाचक संज्ञा बहाव। सींचना, भाववाचक संज्ञा सिंचाई। थकना, भाववाचक संज्ञा थकावट। चलना, भाववाचक संज्ञा चाल। ये हमने देखा कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलाव होते हैं। अब देखते हैं अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। इसमें भी लाल डिब्बे में जो शब्द हैं वो अव्यय है और नीले डिब्बे में उनकी भाववाचक संज्ञाएं। पहला दूर, उसकी भाववाचक संज्ञा दूरी। धिक, भाववाचक संज्ञा धिक्कार। निकट, भाववाचक संज्ञा निकटता। यह हमने देखा अव्ययों से भाववाचक में कैसे बदलाव होते हैं। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम का प्रकार है उसके नाम में ही उसका अर्थ है और उसका उत्तर है। अनिश्चय मतलब फिक्स नहीं है, निश्चय होता है फिक्स, यह है अनिश्चय। तो इसके अंदर देखते हैं उसकी पहले व्याख्या। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनका निश्चित रूप से बोध नहीं होता मतलब कहाँ है और कौन है
हमें फिक्स पता नहीं रहता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, somebody is calling to you, लेकिन कौन, who, we don't know। कौन बुला रहा है तो हम नहीं जानते, लेकिन कोई बुला रहा है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक। बात में कुछ तो दम है, इसमें भी कुछ जो शब्द हैं वो भी अनिश्चयवाचक है। कुछ कितना हम नहीं जानते, इसलिए पहले वाक्य में कोई और दूसरे वाक्य में कुछ दोनों शब्द अनिश्चयवाचक हैं। अभी तक हमने देखा संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।